हरियाणा में 3.5 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने हरियाणा में बीजेपी से हरियाणा मांगे हिसाब का अभियान छेड़ दिया है। पिछले 4 दिन में कांग्रेस ने कई बड़ी बैठकें करके अपने अभियान के लिए रूपरेखा को उजागर करने का काम किया है। 3 दिन पहले चंडीगढ़ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा, वीरेंद्र सिंह और बाबरिया ने अपने सारे मिशन के बारे में बताया। उसके बाद बाबरिया ने जींद में पार्टी के नेताओं की मीटिंग लेकर तीसरे मोर्चे पर खोलने को फोकस किया। कल सोनीपत के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और बाबरिया की अगुवाई में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मीटिंग करके इस अभियान को सफल बनाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया और आज करनाल से दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब का आगाज कर दिया। लेकिन ये हिसाब मांगने से पहले हरियाणा में कांग्रेस के लाखों वर्कर, लाखों वोटर भूपेंद्र हुड्डा और बाबरिया से कुछ बातों का हिसाब मांग रहे हैं। उनको बीजेपी से हिसाब मांगने से पहले खुद इन बातों का हिसाब जरूर देना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस के नेता ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का जिम्मेदार कौन था, यानी हरियाणा में कांग्रेस का हिसाब किताब खराब करने के लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि 2005 में हरियाणा की जनता ने, कांग्रेस के कर्मठ नेताओं और वर्करों ने 65 सीटों के साथ कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम किया था। आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस सत्ता में 2014 में बेदखल हो गई, वो 2019 में सत्ता हासिल करने में नाकाम रही और अब 2024 में भी उसके सत्ता में आने पर सवालिया निशान लगे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि बाबरिया पर भारी होने के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा के मुनि बन गए हैं। आखिर क्या वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस में ना तो 8 साल से संगठन बन पाया है और ना ही हरियाणा कांग्रेस में लोकतंत्र है। आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए। ये फोटो कल के सोनीपत की सबसे इम्पोर्टेंट बैठक की थी। इस बैठक में आपको क्या नजर आएगा? इस बैठक में आपको नजर आएगा कि सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और उनके खेमे के लोग ही इस सबसे बड़ी बैठक में शामिल हैं। यानी बाबरिया ने कल की बैठक में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा खेमे की अगुवाई करने का काम किया। आखिर क्या वजह है कि इस बैठक के अंदर कुमारी सैलजा नजर नहीं आई? आखिर क्या वजह है कि हिसाब किताब से क्यों कैप्टन अजय यादव गायब हैं? आखिर क्यों हिसाब किताब में वीरेंद्र सिंह की भागीदारी नहीं है? आखिर क्यों हिसाब किताब में शामिल नहीं है रणदीप सिंह सुरजेवाला? आखिर क्यों कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ गए? किसके कारण किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने को मजबूर होना पड़ा? किसके कारण अशोक तंवर को कांग्रेस छोड़नी पड़ी? आखिर क्या वजह है कि कुमारी सैलजा की राज्यसभा की सीट हड़पी गई? आखिर क्या वजह है कि 8 साल में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया? आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस के विधायकों ने शाही कांड में हिस्सा लिया? जब 10 साल का हिसाब किताब भूपेंद्र हुड्डा अपने जरिए, अपने बेटे के जरिए हरियाणा की बीजेपी सरकार से मांग रहे हैं, तो हरियाणा के कांग्रेस के नेता और वर्कर भी भूपेंद्र हुड्डा से पिछले 10 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं कि क्या वजह है कि हरियाणा में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। आज दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल से इस अभियान का आगाज किया, तो करनाल के लोग भी और दीपेंद्र हुड्डा से भी कुछ बातों को लेकर हिसाब मांगना बेहद जरूरी है कि आखिर किस हैसियत से दीपेंद्र हुड्डा इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा अगर देखा जाए तो सिर्फ सांसद हैं और सांसद भी हरियाणा में कांग्रेस के 5 हैं और 5 सांसदों में भी दीपेंद्र हुड्डा से कुमारी सैलजा सीनियरिटी में नंबर 1 हैं और जयप्रकाश सीनियरिटी में नंबर 2 हैं। तो आखिर क्या भूपेंद्र हुड्डा का बेटा होने का फायदा उठाते हुए ही दीपेंद्र हुड्डा इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं? क्या दीपेंद्र हुड्डा अपने पिता के वर्षों के साय में ही इस राज्यव्यापी अभियान को निकाल रहे हैं? सवाल ये भी उठता है कि अब दीपेंद्र हुड्डा जब पूरे हरियाणा के नेता बनने के मिशन पर निकले हैं, तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने 4 साल में रोहतक से बाहर अपनी राज्यसभा की ग्रांट से कितना पैसा देने का काम किया। राज्यसभा की सीट पूरे हरियाणा के लिए होती है, लेकिन सवाल यही है कि दीपेंद्र हुड्डा को ये श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उन्होंने 3 बार के लोकसभा सदस्य होते हुए और 1 बार के राज्यसभा सदस्य होते हुए रोहतक पार्लियामेंट से बाहर कितना ग्रांट जारी करने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा को यह बताना चाहिए कि उनके पिता की 9.5 साल की सरकार में करनाल जिले के लिए कितनी नौकरियां दी गई, करनाल के विकास के लिए उनके पिता के 9.5 साल के शासनकाल में कितना पैसा दिया गया, करनाल के अंदर क्यों भूपेंद्र हुड्डा ने सुमित्रा सिंह को थोपने का काम किया और करनाल के ऊपर क्यों दिवानसु बुद्धिराजा को थोपने का काम किया।
यानी एक तरफ तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के बीजेपी सरकार से हिसाब किताब मांग रहे हैं, लेकिन वो खुद कांग्रेस के खराब हिसाब किताब से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा ने ही हरियाणा में कांग्रेस का हिसाब किताब खराब करने का काम किया है, हरियाणा में कांग्रेस का बंटाधार करने का काम किया है। कांग्रेस को 65 सीटों पर 14 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा लेकर आए और लगातार 2 बार से हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही कांग्रेस सत्ता से बाहर है। भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही हरियाणा कांग्रेस के लगभग 1.5 दर्जन बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए। इन नेताओं के कारण जहां बीजेपी सत्ता की सरताज बन गई, वहीं कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और अब भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस को जिस तरह से चला रहे हैं, उससे यही लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा को प्रियंका गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस ठेके पर दे दी है, जिसके तहत अक्टूबर 2024 तक किसी की इंटरफेयर हुड्डा के कामकाज में नहीं होगी। जिस तरह से दीपक बाबरिया आंखें मूंद कर सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, उससे बात जाहिर हो जाती है कि हरियाणा में कांग्रेस का अभियान नहीं चल रहा है, बल्कि बीजेपी सरकार से हिसाब किताब मांगने का अभियान सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली ने शुरू किया है और इसमें दूसरे नेताओं की भागीदारी ना तो मांगी गई है, ना उनका सहयोग लिया गया है, ना उनसे प्लानिंग ली गई है और उन्हें हाशिए पर डालने का काम कर दिया गया है। यानी हिसाब किताब मांगने से पहले भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को अपने 10 साल के कामकाज का, हरियाणा में कांग्रेस के किए गए सत्यानाश का हिसाब किताब जरूर देना चाहिए। इसके बाद ही वो हरियाणा में बीजेपी की सरकार से हिसाब किताब मांगने के बिल्कुल दावेदार हैं। अगर वो अपना खुद का हिसाब किताब नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ दिखावे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो कांग्रेस का बंटाधार भी कर रहे हैं और सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो हरियाणा की जनता में हिसाब मांगने के अभियान पर अपने बेटे को निकालने का काम कर गए हैं। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान का अंजाम जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा कांग्रेस के हुड्डा विरोधी नेताओं के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में होने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में 3.5 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता के समीकरणों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।